हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समीकरण डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी ऊष्मागतिकी के किस नियम को व्यक्त करता है? इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके आधार पर आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा समझाइए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम के अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा डेल क्यू परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य डेल डब्ल्यू तथा आंतरिक ऊर्जा डी यू में वृद्धि के योग के बराबर होती है। अर्थात डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अर्थात हमने देखा है कि दी गई ऊष्मा निकाय के विरुद्ध किए गए कार्य तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। तथा यदि स्थिर दाब P पर आयतन में अल्प परिवर्तन dV हो तो किया गया कार्य dW बराबर होगा P dV। तथा अल्प परिवर्तन के लिए हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिख सकते हैं। dQ बराबर du प्लस dW। तथा इससे हम लिख सकते हैं dQ बराबर du प्लस pdV। तथा इससे हम देख सकते हैं कि यह समीकरण स्थिर दाब पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को प्रदर्शित करती है। तथा इससे हम देख सकते हैं कि स्थिर दाब पर निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आयतन में परिवर्तन तथा आयतन में प्रसार आयतन में प्रसार के लिए किए गए कार्य तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। जिसे हम लिख चुके हैं कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। तथा इससे हम देख सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा डी यू बराबर होगा डी क्यू माइनस पी डी वी। तथा इससे आंतरिक ऊर्जा को हम परिभाषित कर सकते हैं कि कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय को दी गई
ऊष्मा का वह शेष भाग है जो निकाय के विरुद्ध कार्य करने के बाद शेष बचता है, जिससे उसके ताप में परिवर्तन होता है, ताप T में परिवर्तन होता है तथा इससे उसकी आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा में वृद्धि, ताप में ताप T बढ़ता है जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।